नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में संज्ञा। संज्ञा तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है कि मित्तल ने नव्या की मदद की। मित्तल और नव्या, इस वाक्य में मित्तल और नव्या दो व्यक्तियों के नाम हैं, लड़कियों के नाम हैं। तो ये क्या हुई? व्यक्ति। दूसरा है बिल्ली, गधा और कुत्ता मित्र थे। तो बिल्ली, गधा और कुत्ता ये पशुओं के नाम हैं। तीसरा वाक्य है कोयल और कौवे का रंग काला है। तो कोयल और कौवा ये दोनों पक्षियों के नाम हैं। चौथा, सोना चांदी कीमती धातुएं है। सोना और चांदी कीमती धातुएं, तो ये भी एक वस्तु का नाम है। पांचवा वाक्य है उनका बचपन गरीबी में बीता। बचपन, तो बचपन एक अवस्था का नाम है, अवस्था है, और गरीबी एक दशा का नाम है। आगे, डाकू ने प्रेम और दया दिखाई। तो प्रेम और दया ये क्या हुए? भाव। तो ये भाव के नाम है। सातवां, भीमराव इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? भीमराव इंग्लैंड। इंग्लैंड एक क्या है? स्थान है, निश्चित स्थान है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, दशा और भाव का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 समूहवाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 भाववाचक संज्ञा। तो हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिचय देंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जो संज्ञाएं किसी विशेष यानी कि खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है, ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है कि आशा विमान चलाती है। तो आशा एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो नदी तो है, लेकिन कौन सी नदी? नर्मदा। तो नदी का एक विशेष नाम क्या है? नर्मदा। तो उनका नाम क्या हुआ? नर्मदा। ये भी व्यक्ति का नाम है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्वतों में भी उनका नाम है। कौन सा पर्वत? तो हिमालय। आगे, नीम गुणकारी पेड़ है। तो पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कौन से पेड़ की बात की है? नीम की। 5वां, लाखा व्यापारी था। तो व्यापारी तो बहुत है, लेकिन उसमें भी खास व्यक्ति कौन? तो लाखा। तो इस प्रकार किसी विशेष व्यक्ति, देश, प्राणी, नदी या पहाड़ का नाम है इसमें। तो ऐसी संज्ञाओं को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे, जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, परंतु पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती है, ऐसी संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है। सैनिक कोई एक सैनिक की बात नहीं की है, लेकिन देश के सारे सैनिकों को इसमें बोध कराया गया है। दूसरा है कुत्ता वफादार प्राणी है। तो एक कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते वफादार है। तीसरा, नदी को लोकमाता कहते हैं। तो किसी एक नदी का नाम नहीं है, इसमें नदी है, तो इसमें कोई भी नदी आ सकती है। पूरी जाति का बोध इसमें हो जाता है, प्रत्येक नदी। हमारी गाय का नाम गौरी है। गाय का नाम गौरी है। तो इसमें गाय ये पूरी जाति सूचित करती है। आगे, बंजारे ने पड़ाव डाला।
तो बंजारे, तो बंजारे की पूरी जाति इसमें सूचित होती है। तो इस प्रकार जो शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि गुच्छा, दल, परिवार, जुलूस, मेला, झंड, मंडली, ढेर, गट्टर, भीड़, टोली, सभा आदि। तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, ये क्या है कि समूह है। आगे बच्चों की टोली होली खेलने निकली है, तो बच्चे सारे बच्चे एक साथ निकले हैं, तो ये समूह में निकले हैं। सभा, आगे सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सभा में लोग हैं, कितने लोग हैं वो मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए ये किसी न किसी समूह के नाम है। भीड़, टोली, सभा, ये किसी न किसी समूह के नाम है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा प्रायः खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि के नाम सूचित करती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। खाने पीने की चीज़ें, वस्तुओं और धातु, जैसे कि पहला है शरबत, लस्सी, दही, मिठाइयाँ, धातुएं, अनाज, दालें, तेल, दवाएं आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। पहला है यह स्वच्छ पानी है, तो पानी ये पीने की वस्तु हुई। दूसरा है यहाँ शुद्ध घी मिलता है, वो खाने के लिए काम में आता है। गेहूँ और चावल उत्तम अन्न है, गेहूँ और चावल, और ये अन्न यानी कि खाने की चीज़ है। मौसी ने हमें शरबत पिलाया, तो शरबत वो भी पीने लायक है। माँ चांदी की मूर्ति लाई, ये धातु है। तो ऐसे किसी न किसी द्रव्य के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इसीलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। पांचवा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दोष, मन के भाव, विचार, इच्छाएं, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि भाव, तो कौन से भाव होते हैं, तो हंसी, खुशी, सुख दुख, प्यार, नफरत, आशा, आश्चर्य, बलिदान आदि ये भाव दर्शाते हैं। गुण में क्या आती है, तो वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, निर्भयता, मिठास, कड़वापन आदि ये सब गुण हैं। स्थिति तो अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, थकावट, चिंता, बीमारी आदि ये सब स्थिति के नाम है। अवस्था, तो अवस्था में भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। हवा, ठंडी, गर्मी, पढ़ाई, लिखावट, कमाई, रोशनी, महंगाई आदि भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसका जैसे कि इसका उदाहरण है कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा अहिंसा ये भाववाचक संज्ञा है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, पहाड़ की चढ़ाई, तो चढ़ाई ये भी भाववाचक संज्ञा है। तीसरे, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता वे भाववाचक संज्ञा। 4, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्या दिया? शांति, दया और प्रेम, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा, तो ये भी इस वाक्य में क्षमा ये भाववाचक संज्ञा है। तो हमने देखा कि संज्ञाएं कुल 5 है। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा।